सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनाए घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, जैसे अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह बर्थ सर्टिफिकेट, जिसे आप जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, बना पाएंगे। किसी भी उम्र का, किसी भी राज्य का, घर बैठे मोबाइल फ़ोन से। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत बना देता है। दोस्तों, अब हम आपको घर बैठे मोबाइल फ़ोन से जन्म प्रमाण पत्र आपको बना के दिखाते हैं। आप भी इस तरह अपना बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको CRSORG आपको टाइप करना है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे ही आप टाइप करेंगे, ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, साथियों सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट व डेथ सर्टिफिकेट पोर्टल है। यहाँ से आप भारत के किसी भी राज्य का अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपके समक्ष इस तरह पोर्टल खुल के आ जाएगा। अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन। यहाँ आपको ये एरो जो दिख रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। ठीक है, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, जनरल पब्लिक का ऑप्शन है, आपको जनरल पब्लिक पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको साइन अप करना है। यहाँ साइन अप, ठीक है, रजिस्टर 1 मिनट में आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेगा, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे राहुल कुमार सिंह है, अगर ओनली राहुल है तो ओनली राहुल लिखो, अगर राहुल कुमार सिंह है तो राहुल कुमार सिंह लिखो। सेक्स में अगर आप मेल है, मेल पुरुष है, मेल बताइए, महिला है फीमेल बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, नेक्स्ट पर क्लिक करो, मोबाइल नंबर दो। ये जो है पर्सनल जो है 1 मिनट में आपका यहाँ साइन अप होगा। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ साइन अप करता हूँ, देन लॉगिन करूँगा। मैंने साइन अप कर लिया है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। जो मोबाइल नंबर मैंने वहाँ साइन अप करते समय दिया है, वो मोबाइल नंबर मैं यहाँ टाइप करूँगा। 15 जमा 18 33 यहाँ लिखूँगा और लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। आपको OTP टाइप करना है, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आप इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है, साथियों उस पोर्टल पर आप चले जाओगे। ठीक है, अब बहुत से साथी क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट यहीं से बर्थ पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से नहीं होगा। यहाँ जो ये ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन आपको दिख रही है, आपको इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। जो ये ऊपर कॉर्नर में ये 3 लाइन जो है, यहाँ जो ये 3 लाइन है, आपको इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ बर्थ का ऑप्शन है, यहाँ बर्थ पर क्लिक करना है। जैसे आप बर्थ पर क्लिक करेंगे, यहाँ रिपोर्ट बर्थ का तीसरा ऑप्शन है, रिपोर्ट बर्थ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे, बर्थ रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। आ गया ना बर्थ रजिस्ट्रेशन। अब देखो, इसमें लीगल इन्फॉर्मेशन देना है, स्टेटिस्टिकल देना है, उसके बाद इन दोनों में आपको कन्फर्म करना है। ठीक है साथियों, अब आपको यहाँ से जो भी आपका राज्य, वो राज्य चुनो। अब ये नहीं सर उस राज्य का अधिकार है, उसका निजी, मेरा तो राज्य का यहाँ से नहीं बना। भाई ऑल ओवर इंडिया, भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं, सभी का यहीं से आपका अप्लाई होता है, यहीं से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, अब जो भी आपका राज्य, वो राज्य चुनो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी प्राथमिक लैंग्वेज आ जाएगी, यहाँ द्वितीय भाषा आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आप जन्म की तिथि आपको बताना है, जो जन्म की तिथि है। ठीक है, अब आप जो है, जो भी आपकी जन्म तिथि, जिस भी सन में वो पैदा हुआ है, वो सन उसका सेलेक्ट करो। ठीक है, तो ये नहीं, अब हमारे केस में वो 2026 वाला बच्चा, अब आपके केस में 80 81 82 पुराना है, तो वो दो उसकी जो ओरिजिनल जन्म तिथि है वो चुनो। हमारे केस में वो बच्चा 2026 में पैदा हुआ, जून के महीने में हुआ था, 18 जून को। ठीक है, अब हम यहाँ कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ यहाँ कन्फर्म कर देंगे, जन्म तिथि। यहाँ जन्म का समय भाई वो किस टाइम पैदा हुआ था, 12:01 या 10:02, 10:30, जिस भी टाइम हुआ वो टाइम बताओ। यहाँ सेक्स में अगर वो बच्चा लड़का है तो मेल करो, महिला है लड़की है, महिला है जो है फीमेल करो, किन्नर है किन्नर करो। यहाँ से अगर उस बच्चे का आधार नंबर बन रहा है, बड़ा होगा तो उसका आधार बन रहा होगा, आपको आधार नंबर सेलेक्ट करना है। आधार नंबर बताओ। अगर जो है छोटा बच्चा है, उसका आधार नहीं बन रहा, तो इसको सेलेक्ट करना दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो इस डब्बे पे टिक लगाओ। बिना नाम के बन जाता है जन्म प्रमाण पत्र। अगर बच्चे का नाम रख दिया है तो फिर उस बच्चे का पहला नाम यहाँ बताओ। जैसे उस बच्चे का पहला नाम राहुल है, यहाँ उस बच्चे का इंग्लिश में लिखेंगे राहुल। ठीक है, यहाँ उसका अब आपको हिंदी में ऑटोमेटिक उस बच्चे का नाम आ जाएगा। ऐसे ही राहुल कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में यहाँ राहुल लिखना है, ये ठीक है। यहाँ मिडिल नेम में कुमार लिखना है, लास्ट नेम में सिंह लिखना है। साथियों, अगर आपको उस बच्चे का नाम ओनली राहुल है तो ये दोनों छोड़ो, बस नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। साथियों, अब यहाँ पे कन्फर्म चाइल्ड नेम, अब आपको जो ऊपर आपने नाम दिया है वो बच्चे का नाम यहाँ पुष्टि करो। उसके बाद पिता की सूचना देना है, उसका पिता का नाम क्या है, पिता का मध्य नाम, पिता का अंतिम नाम, सेम ऐसे ही पिता का मोबाइल नंबर, पिता की ईमेल आईडी, और ठीक है यहाँ पिता का आधार नंबर। ठीक है, समझ गए।
अब ऐसे ही माँ की सूचना देना, माँ का फर्स्ट नेम, माँ का मिडिल नेम, माँ का लास्ट नेम, माँ के मोबाइल नंबर में बाप का मोबाइल नंबर देना, माँ का आधार नंबर और माँ की ईमेल आईडी में बाप का ईमेल आईडी देना। बच्चे के जन्म के समय जो है माता पिता का पता तो इन इंडिया है, तो यहाँ से जो है वही एड्रेस चुन लेंगे जो एड्रेस है बच्चे का, जो उसके माँ बाप का एड्रेस है। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिला चुनेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, गांव से है तो गांव चुनेंगे, शहर से शहर चुनेंगे। यहाँ पिन कोड बताएंगे या बिल्डिंग नंबर एंड नेम, जो बिल्डिंग नंबर हाउस नंबर जैसे 4 हो गया 5 हो गया, जो भी मकान नंबर देंगे, गली का नाम जिस गली में घर है, सड़क या गली का नाम, यहाँ पोस्ट ऑफिस देंगे। उसके बाद जो है जो आपका अगर वही जो ऊपर आपने एड्रेस दिया वही परमानेंट है तो यस पर क्लिक करें, यस पर क्लिक कर देना। जो आप ऊपर एड्रेस दोगे ऑटोमेटिक ये एड्रेस वो एड्रेस आपका यहाँ फिल हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, यहाँ पता देना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं ये सारी डिटेल देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब हमारा लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुल। अब स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको देना है, स्टेटिस्टिकल। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, और स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं, पिता का धर्म, पिता की एजुकेशन कितना पढ़ा है, पिता क्या काम करता है, माँ का धर्म, माँ क्या काम करती है, माँ कितनी पढ़ी है। तो ये मतलब सिंपली अपनी पर्सनल जो व्यक्तिगत जो आपकी जानकारी है वो देनी है। नहीं इसका जिसका बना रहे उसका बता दिया सारी डिटेल। अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ एड्रेस प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में आपको जो है आधार कार्ड पर भी एड्रेस होता है, आधार सेलेक्ट कर लो, माँ बाप का आधार कार्ड, एक का आधार कार्ड यहाँ अपलोड कर दो, ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करो, आपका गैलरी से जो है माँ या बाप का किसी का भी एक आधार यहाँ अपलोड कर दो। वोटर आईडी चुनते हो वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर दो, मतलब ऐसा कोई भी कागज जिस पर एड्रेस लिखा हो, समझ गए? एनी डाउट? नो डाउट ना? ठीक है, अब नीचे एक और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, यहाँ आधार करते हो तो यहाँ बाप का आधार कर देना, यहाँ जो है वोटर आईडी कार्ड करते हो या कुछ भी करते हो अलग जो है माँ बाप का एक एक कर देना। ठीक है, समझ गए? दो एक काम करना ना, 2 में आधार कार्ड माँ व बाप का कर देना, 1 में वोटर कार्ड कर देना, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमारा लीगल भी भर गया, स्टेटिस्टिकल भर गया। अब ये कन्फर्म करना है, अब तमाम जो फॉर्म आपने भरा है उस सारी डिटेल आपकी आ जाती है, कुछ एडिट करना है एडिट करो वरना नेक्स्ट पर क्लिक करो। डिटेल आ चुकी है। ठीक है, हमारा सब कुछ ओके है, हमने कोई एडिट नहीं करना। अब यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो है यहाँ इस डब्बे पे टिक लगाना है, सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट करें। ठीक है, आपका पेमेंट फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, नाम मात्र का मामूली आपका फीस कटेगा। प्रोसीड टू पेमेंट का यहाँ ऑप्शन है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से पे कर देंगे, पेमेंट करेंगे। यहाँ स्लिप आपका आ जाता है, सबमिट करेंगे, यहाँ आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपका आ जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ इवेंट रिपोर्ट बर्थ, सबमिटेड बाई, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यहाँ स्टेटस सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी हमने ये जो है रजिस्ट्रेशन अभी हमने अप्लाई किया है तो अब यहाँ स्टेटस सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, यहीं आपका जो है जैसे ही ये जारी हो जाएगा यहीं आपका अप्रूव आ जाएगा और यहाँ इस एरो पे क्लिक करना है ना, इस एरो पे क्लिक करके डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका रिजेक्ट होगा तो यहाँ रिजेक्ट आ जाएगा। ठीक है साथियों, डाउनलोड करना है ना तो दोबारा आपको उसी मोबाइल नंबर से यहाँ लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, सेल्फ रिपोर्टेड पर लेगा। हाँ, आपका जैसे ही सेल्फ रिपोर्टेड पे कर देंगे तो यहाँ आपका स्टेटस आ जाएगा। अभी हमारा वही सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये आपको लिख लेना है ज़रूर। ठीक है, बर्थ के लिए हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो साथियों कुछ दिन के अंदर अंदर जो है कोई राज्य में 7 दिन में हो जाता है, कोई में 14, कोई में मैक्सिमम 28 दिन इसमें लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप बना पाएंगे और यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे।